हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में संबंध एवं फलन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, उसमें हम किस तरह निकालते हैं। कुछ सॉल्व हमने किए थे। कल हमने आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 2, 1, यानी 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है। द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, किंतु ना तो स्वतंत्र है और ना ही संक्रामक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखो तो हमारा जो r दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 1, 2, 2, 1, यानी कि 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है। चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे हमारा स्वतुल्य संबंध। देखो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन कहती है कि अगर कोई भी अवयव है उसका खुद से कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे देखो अगर यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि 1 का कनेक्शन अगर 1 से है, 1 का संबंध अगर 1 से है तो हमारा स्वतुल्य होता। अब देखो उसकी कंडीशन कहती है a, बिलोंग्स टू r, एक कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, a, नॉट बिलोंग्स टू r है। कैसे कह सकते हो, हम कह सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू r है, नॉट बिलोंग्स टू r है, क्योंकि हमारी जो समुच्चय है उसमें अवयव कितने, 3 है, और तीनों के साथ समुच्चय अगर आपका संबंध है तो आपका क्या होगा, आपका स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ पे ना ही 1, 1 है, ना ही 2, 2 है और ना ही 3, 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं अतः ये है स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं सम्मित संबंध। देखो सम्मित संबंध की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं आपसे कहूं a, b बिलोंग्स टू r है, मैंने मान लिया है कि a, b बिलोंग्स टू r है, तो क्या होगा, दैट एम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो क्या होगा, तो ये सम्मित संबंध होगा। चलो चेक करते हैं। देखो 1, 2 है, यानी 1 का संबंध 2 से है, क्या 2 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि 1, 2 बिलोंग्स टू r, दैट एम्प्लाइज 2, 1 बिलोंग्स टू r, अतः यह है सम्मित संबंध है। अगर आपका 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है तो क्या होगा, ये सम्मित संबंध होगा। अगला देखो, तीसरा होता है आपका संक्रामक संबंध। कंडीशन आप जानते हो, अगर a का संबंध आपका b से है, b का संबंध आपका c से है, तो a का संबंध भी c से होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, माना क्या है, हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं। देखो हम इस तरह लिख सकते हैं, देखो 1 का संबंध 2 से है, यानी कि 1, 2 क्या है, बिलोंग्स टू r है, तथा 2, 3 मान लो, मैं 2, 3 मान लेता हूँ। 2, 3 बिलोंग्स टू r है, तो 1 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन देखो ये हमने माना है कि अगर ऐसा होता
तो एक का संबंध 3 के साथ होना चाहिए, तो क्या होगा, तो ये संक्रामक संबंध होगा। लेकिन देखो 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध आपका 2 के साथ है, 2 का संबंध आपका 1 के साथ है। 2 से 2 हटाएंगे, क्या बचेगा 1, 1। ये क्या 1 का संबंध 1 के साथ है, 1, 1 इसमें है ही नहीं, यानी 1, 1 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। अगर 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है। अगर 2 का संबंध यहाँ पे 1 से है तो क्या होगा, 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और अतः हम कह सकते हैं, अतः ये क्या होगा, ये है संक्रामक संबंध नहीं होगा। समझ में आ गया। देखो अगर 1, 2 है, 2, 1 है, अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3 होता तो स्वतुल्य होता। 1, 2 है, 2, 1 है, सममित है। 1, 2 है, 2, 1 है, अगर 1, 1 और होता तो ये क्या होता, तो ये संक्रामक ही होता। लेकिन यहाँ 1, 1 नहीं है, संक्रामक नहीं है। 1, 1, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। तो ये क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि जो R है ना तो स्वतुल्य है, बिल्कुल सही है, स्वतुल्य नहीं है, और ना ही संक्रामक है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, R एक सममित संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, XY, सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध एक R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। इसकी जांच करनी है। सबसे पहले देखो, आपसे कहा गया है कि X तथा Y में, X तथा Y में क्या है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, आगे देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका स्वतुल्य संबंध। अब देखो इधर, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर स्वतुल्य संबंध में आपको x और y दिया हुआ है तो स्वतुल्य में हम x और x मानेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि x, x क्या है, बिलोंग्स टू R है। कैसे, अगर x में पेजों की संख्या समान है और y में पेजों की संख्या समान है, अगर हम y को भी x मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि x, x बिलोंग्स टू R, यानी कि x और x में क्या है, पेजों की संख्या समान है। अतः यह है एक स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अगला चेक करते हैं सममित संबंध। देखो अगर x तथा y दोनों में क्या है, दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि x, y बिलोंग्स टू R है, यानी x और y में क्या है, पेजों की संख्या समान है, और x, y क्या है, दोनों बिलोंग्स टू R है। तो हमारा अगर सममित संबंध चाहिए तो हमारा क्या होना चाहिए, y, x भी क्या होना चाहिए, y, x भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और y, x बिलोंग्स टू R है या नहीं। देखो अगर मैं कहता हूँ x में तथा y में दोनों में पेजों की संख्या क्या है, समान है, यानी मान लो x में 100 पेज हैं, y में 100 पेज हैं, तो x में 100 पेज हैं, y में 100 पेज हैं, y में 100 पेज हैं, x में 100 पेज हैं, तो यानी इनका क्या है, विपरीत, यानी x, y और y, x क्या है, समान है। अगर दोनों समान है तो बिलोंग्स टू R है, और बिलोंग्स टू R है तो अतः हम कह सकते हैं यह क्या है, एक सममित संबंध है।
अतः यह एक सममित संबंध है। ठीक है, अगला चेक करते हैं। तीसरा होता है आपका संक्रामक संबंध। देखो, अगर मैं कहता हूं कि x, y बिलोंग्स टू R है और y, z बिलोंग्स टू R है, मैंने मान लिया, क्योंकि देखो संक्रामक के लिए हमें एक टर्म अलग से चाहिए होती है, तो हमने z मान लिया। तो x y बिलोंग्स टू R है, हमें दिया गया है, और y, z बिलोंग्स टू R है, हमने मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें y से y हटाओगे, हमें चाहिए x, z बिलोंग्स टू R चाहिए। क्या चाहिए हमें, x, z बिलोंग्स टू R चाहिए। इसके लिए देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ, देखो जो मेरा x है उसमें और मेरा जो y है उसमें पेजों की संख्या समान है, और मैं कहता हूँ y और z इन दोनों में पेजों की संख्या समान है। अगर x में पेज की संख्या बराबर है, y में बराबर है और z में भी बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x बराबर z, यानी कि x में और z में भी पेजों की संख्या बराबर होगी। अगर दोनों में बराबर होगी तो मैं कह सकता हूँ ए का संबंध है b से, b का संबंध है c से और a का संबंध है c से। तो अतः यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब देखो, यह एक स्वतंत्र संबंध भी है, यह एक सम्मित संबंध भी है और यह एक संक्रामक संबंध भी है। अतः समुच्चय R दिया हुआ, हमारा समुच्चय A दिया हुआ है। समुच्चय A में R एक स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध तथा संक्रामक संबंध है। इसलिए यह एक तुल्यता संबंध भी है। ठीक है, अगर हमारा कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है तो वो क्या होगा, वह तुल्यता संबंध भी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिद्ध कीजिए कि ए आपका समुच्चय दिया हुआ है, कोई ए है जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव हैं, उसमें एक वो है दिया हुआ आपका संबंध R = AB सच दैट, ये यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो गया है, इसका मतलब है यहाँ पे मोड A - B क्या है, सम है। मोड A - B क्या है, सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलो आपको ए दिया हुआ है जिसके अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले इसका बनाते हैं हम रोस्टर रूप। अब देखो इधर, यहाँ पे A - B दिया हुआ है लेकिन उसका मोड भी दिया हुआ है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है कि अगर मोड के अंदर कोई माइनस है या कोई प्लस है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम मोड को हटाते हैं तो वैल्यू हमेशा माइनस प्लस की आती है, और मोड के अंदर हम अगर सॉल्व करेंगे तो उससे माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखो A - B क्या है, एक सम है। अब देखो सम संख्या हमारी कब आती है, अगर हम
दो विषम संख्या को घटाएं तो हमारी सम संख्या आएगी। अगर हम दो सम संख्या को घटाएं तो हमारी सम संख्या आएगी। अगर आप एक सम संख्या को घटाओगे तो कभी भी सम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप दो विषम संख्या को घटाओगे तो एक संख्या सम संख्या आएगी। अगर आप दोनों सम को घटाओगे तो भी आपकी सम आएगी। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए कहता हूँ यहाँ पे एक के लिए, अगर आप एक में से एक घटाओगे, एक में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। देखो एक महीने से क्या होता है, एक महीने से एक 0 होता है और 0 एक सम संख्या होती है। क्या होता है, 0 एक सम संख्या होती है। अगर आप एक में से 3 घटाओगे, अगर आप एक में से 3 घटाते हो, एक में 3 घटाओगे -2 आएगा, मोड है माइनस से फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2 भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। और अगर -2 भी आता है तो -2 भी एक सम संख्या ही होती है। ठीक है, एक का संबंध 1 से बन गया, एक का संबंध 3 से बन गया, और एक का संबंध किससे बनेगा, 5 से बनेगा। नहीं, एक का संबंध 5 से बनेगा तो भी क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगी, क्योंकि 1 - 5 क्या होता है, 4 होता है, और 4 भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं 2 में से 2 को घटाऊँ, 2 में से 2 को घटाऊँ तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या होता है, एक सम संख्या होती है। अगर मैं 2 में से 4 को घटाऊँ तो भी 2 आएगा, और 2 एक सम संख्या होती है। अगर मैं 3 में से 3 को घटाऊँ, देखो 3 में से मैं 1 को भी घटा सकता हूँ, मैं आपका इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो अगर मैं 3 में से 1 को घटाता हूँ तो 3 - 1 2 होता है, और 2 क्या होती है, एक सम संख्या होती है। अगर मैं 3 में से 3 को घटाता हूँ तो क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, एक सम संख्या है। अगर मैं 3 में से 5 को घटाता हूँ, अगर मैं 3 में से 5 को घटाऊँगा तो क्या आएगा, तो भी एक सम संख्या आएगी। ठीक है, अगर देखो मैं 4 में से 2 को घटाता हूँ, 4 में से 2 को घटाऊँगा तो भी एक सम संख्या आएगी। अगर 4 में से 4 को घटाऊँगा तो भी एक सम संख्या आएगी। आगे देखो, अगर मैं 5 में से 1 को घटाता हूँ तो क्या आएगा, 5 में से 1 घटाऊँगा 4 आएगा, और 4 क्या होती है, एक सम संख्या होती है। ठीक है, अगर मैंने 5 में से 3 को घटाया तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 भी एक सम संख्या होती है। ठीक है, अगर मैं 5 में से 5 को घटाता हूँ तो क्या आएगा, 0 आएगी, और 0 भी एक सम संख्या होती है। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। वो कैसे लिखेंगे, देखो R = हम इसमें लिखेंगे कि एक का संबंध 1 से है, किससे, एक का संबंध किससे है, एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 5 से भी है, 4 का संबंध 2 से है, 4 का संबंध 4 से भी है। ठीक है, और 5 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध 3 से है, 5 का संबंध 5 से भी है। ठीक है, सारे आगे, एक का 1 से हो गया, एक का 3 से हो गया, एक का 5 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, 2 का 4 से हो गया, 3 का 1 से हो गया, 3 का 3 से हो गया, 3 का 5 से हो गया, 4 का 2 से हो गया, 4 का 4 से हो गया, 5 का 1 से हो गया, 5 का 3 से हो गया, 5 का 5 से हो गया। ठीक है, अब ये बन गया आपके लिए एक समुच्चय बन गया, एक संबंध बन गया। अब आपको क्या करना है, इस संबंध में से आपको छांटना है कि यह एक स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर तीनों होता है तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और हमें यही जांच करना है कि हमारा जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका स्वतुल्य संबंध। देखो, एक का 1 से है कनेक्शन, एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, और 5 का संबंध 5 से है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर जो संबंध है वो क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है,
देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका होता है कि आप लिखोगे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अतः ये है एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अगला हम चेक करते हैं इसका सम्मिश्र संबंध। देखो सम्मिश्र संबंध के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1,3 यानी 1 का संबंध अगर 3 से है तो 3 का संबंध 1 से होना चाहिए। देखो 1 का संबंध यहाँ पे 3 से है तो 3 का संबंध भी 1 से है। अगर 1 का संबंध 5 से है तो 5 का संबंध 1 से है। अगर 2 का संबंध यहाँ पे 4 से है तो 4 का संबंध भी 2 से है। अगर यहाँ 3 का संबंध 5 से है तो 5 का संबंध 3 से है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध है वो क्या है, एक सम्मिश्र संबंध है। इसको लिखना कैसे है वो देखो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा 1,3 यानी 1 का संबंध 3 से है, बिलोंग्स टू आर, तथा 3,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप एक दिखा दो या आप सभी दिखा दो। अगर आपको इतना दिखा दिया उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि A, B क्या है आपका, बिलोंग्स टू आर है, और B, A क्या है आपका, बिलोंग्स टू आर है। अतः ये क्या होगा, अतः ये है एक सम्मिश्र संबंध होगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं अपना संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध के लिए क्या चाहिए आपको, अगर देखो जो आपका स्वतुल्य है उसको आप छोड़ दो। अगर 1 का संबंध आपका 3 के साथ है, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर 1 का संबंध आपका 3 के साथ है तो आप क्या करोगे, अगला संबंध चेक करोगे 3 का संबंध किसी और के साथ है या नहीं है। देखो 1 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 1 के साथ है, बीच का अगर आप हटाओगे 1 का संबंध आपका 3 के साथ है और 3 का संबंध आपका 1 के साथ है, तो अगर आप बीच का हटाओगे तो आपका क्या निकलता है, 1 का संबंध 1 के साथ, और जो कि आपका है। इसका मतलब क्या होता है, ये पास होता है। नहीं, ये अभी पास नहीं होगा, अभी आपने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चेक की है, आपको सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, 3 का संबंध 1 के साथ है तो ये तो पास होता है, लेकिन 3 का संबंध 5 के साथ भी तो है, तो 3 का संबंध 5 के साथ चेक करो। 1 का संबंध आपका 3 के साथ है और 3 का संबंध आपका 5 के साथ है, बीच का हटाओ, 1 का संबंध 5 के साथ है या नहीं है। देखो 1 का संबंध 5 के साथ भी है, इसका मतलब हमारा जो 1 का संबंध 3 से वो क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यानी बिल्कुल संबंध है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा संक्रामक संबंध है। अगला चेक करो, 1 का संबंध आपका 5 के साथ है, 1 का संबंध 5 के साथ है। देखो क्या 5 का संबंध किसी और के साथ है, बिल्कुल है, 5 का संबंध 1 के साथ है। 1,5 5,1 क्या आएगा, 1,1 और 1,1 आपका है। 1 का संबंध 5 के साथ है, 5 का संबंध 3 के साथ है, 5 से 5 हटाओगे क्या निकलेगा, 1,3 और 1,3 भी आपका है। 1 का संबंध 5 के साथ है और 5 का संबंध 5 के साथ है, क्या निकलेगा, 5 से 5 हटाओगे 1,5 जो अपने आप में पहले से है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी पास है और ये भी क्या है, एक संक्रामक संबंध है। अगला चेक करो, अगर 2 का संबंध 4 के साथ है, अगर 2 का संबंध 4 के साथ है तो 4 का संबंध किसी के साथ है क्या, बिल्कुल है, 4 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। और 4 का संबंध अगर 2 के साथ है तो 4 से 4 हटाओगे क्या निकलेगा, 2 का संबंध 2 के साथ, यानी कि 2,2 और 2,2 भी हमारा इसमें है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अगला चेक करो 2,4
चेक कर लिया हमने 3,1 3,1 है, 1 से शुरू होने वाला 1 3 है, यानी कि 1 से 1 हटेगा क्या निकलेगा 3,3। ये भी अपने पास है। 3 का 1 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, क्या निकलेगा 3 का 1 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 1 से 1 गया क्या निकलेगा 3,5 3,5 भी अपने पास है। ठीक है, अगला चेक करो 3,5 है, 5 का क्या है 5,1 है, 5 से 5 बेटा 3,1 आएगा, 3,1 भी अपने पास है। 3,5 5,3 5 से 5 कैंसिल क्या बचेगा 3,3 अपने पास है। अगला क्या बचा, अगला बचा 4 2। अगर 4 का संबंध 2 के साथ है तो क्या 2 का संबंध किसी के साथ है, हाँ 2 का संबंध 4 के साथ है, 2 से 2 हटाया क्या निकलेगा 4,4 और 4 का संबंध 4 के साथ हमारा है। 5 का 1 के साथ, 1 का 5 के साथ, 5 भी हमारे पास है, यानी कि सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो संबंध है क्या है, ये हमारा संक्रामक संबंध है। लिखो कैसे इसको, देखो A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C क्या होगा बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख दो 1 का संबंध 3 के साथ है, 1 का संबंध 3 के साथ है, यानी 1,3 बिलोंग्स टू R है तथा 3,1 बिलोंग्स टू R है। तो इनको हटाओगे क्या निकलेगा 1,1 और 1,1 भी क्या है बिलोंग्स टू R है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। अब देखो हमारे ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समुच्चय ए है, जो समुच्चय दिया हुआ है, हमारा समुच्चय दिया हुआ ए, हमारे समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध तथा संक्रामक संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध भी है। अगर आपका कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो वो क्या होगा, वह तुल्यता संबंध भी कहलाएगा। ठीक है, चले अपने अगले क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नहीं 1 मिनट रुको, अभी इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन पार्ट और रह गया। अभी हमने यहाँ तक सॉल्व किया है, इसको सिद्ध करना तक। अभी इसमें कुछ आपकी लैंग्वेज दी हुई है, वो देखो इसमें कहा गया है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसको कैसे लिखोगे लैंग्वेज फॉर्म में, देखो आपसे कहा गया है, आप लिख सकते हो माना समुच्चय ए के सभी अवयव कौन कौन से हैं, 1 3 5 संबंधित हैं तथा 2 4 संबंधित हैं। देखो अगर आप किसी सम संख्या को सम संख्या में से घटाओगे, सम संख्या माइनस सम संख्या इक्वल टू सम संख्या ही होती है, ठीक है, और विषम संख्या माइनस विषम संख्या इक्वल टू सम संख्या होती है, ठीक है। तो 1 3 5 के जितने भी अवयव हैं
आप 1 3 5 के अवयव 1 3 5 से घटाओगे तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सभी सम संख्या में से सम संख्या घटाने पर सम संख्या आती है। सम संख्या आती है तथा सभी विषम संख्या में से विषम संख्या घटाने पर सम संख्या आती है। ठीक है, अगर आप किसी भी सम संख्या में से सम संख्या घटाओगे तो क्या आएगी, आपकी सम संख्या आएगी। अगर किसी भी विषम संख्या में से विषम संख्या घटाओगे तो भी क्या आएगी, तो भी आपकी सम संख्या आएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 3 5 जो है इसके जो अपने अवयव हैं, जो संबंध हैं, 1 3 5 के जो संबंध हैं, संबंधित होंगे के संबंध संबंधित होंगे अपने सभी संबंध से, अपने सभी संबंध से। ठीक है, ऐसे हम अगले हम लिख सकते हैं कि 2, 4 के संबंध क्या होंगे, संबंधित होंगे अपने सभी संबंध से। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ लैंग्वेज लिखनी है, ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये बताना है कि सम संख्या घटाने पे सम संख्या आती है, विषम संख्या घटाने पे विषम संख्या आती है। और 1 3 5 के जितने भी अपने संबंध हैं वो क्या होंगे, अपने सभी संबंधों से क्या होंगे, संबंधित रखेंगे। और 2 4 के संबंध जो हैं वो अपने 2 4 के संबंधित संबंधों से क्या रखेंगे, संबंधित रखेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही दिखाना है। चलो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में आपको कहा गया है कि 0 ≤ x ≤ 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में r का प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला दिया हुआ है आपका r = a, b। देखो यहाँ पे भी आपका मिसप्रिंट हुआ है ना, इसका मतलब है मोड a - b। क्या मतलब है इसका, मोड a - b क्या है, 4 का एक गुणज है। और दूसरा आपको दिया गया है कि r = ab जो है वो क्या है, a = v है। क्या है, a = v है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करने, जो भी एक से संबंधित जो भी अवयव हैं उनको क्या करना है, उनको ज्ञात करना है। और आपको ये बताना है कि प्रत्येक जो संबंध R में है, जो प्रत्येक संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध की कंडीशन होती है कि अगर आपका एक जो संबंध है वो स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा तो ही वो क्या कहलाएगा, तो ही तुल्यता संबंध कहलाएगा। इधर अगर आपका ये संबंध स्वतुल्य आता है, सममित आता है और संक्रामक आता है तो ही क्या कहलाएगा, ये आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब देखो इधर कि आपको ये सॉल्व करना है। और आपको देखो 4 का गुणज का मतलब क्या होता है, 4 का गुणज ये समझ लो। एक क्वेश्चन आपको किस में करना है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, कल इसको हम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन इसकी थोड़ी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। देखो 4 का गुणज क्या होता है, देखो 4 × 0 = 0,
भी एक 4 का गुणज होता है। देखो 4 × 0 = 0 होता है, और 0 क्या होता है, 4 का एक गुणज होता है। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखो 0 जो है 4 का एक गुणज है, ठीक है। अब आपसे कहता हूँ कि जो 4 है वो भी क्या है, 4 का एक गुणज है। आपका जो 8 है वो भी क्या है, 4 का एक गुणज है। यही तो होते हैं गुणज, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे गुणज आता है, अगर कभी भाज्य आ जाता है तो भी सेम ही क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 1 और 2 दोनों किस में करने हैं, होमवर्क में करने हैं। बाकी का कल हम इसको आपको वापस से समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों।